नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम प्रायिकता के दूसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। इस सत्र में हम लोग कुछ और बेसिक बातों को सीखेंगे। पिछले सत्र में हम लोग प्रायिकता के कुछ बेसिक बातों को सीखे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आइए सीखते हैं प्रायिकता के कुछ आधारभूत तथ्यों को। साथियों, इसमें एक असंभव घटना की बात करते हैं। असंभव घटना किसको कहते हैं? वैसी घटना जो संभव नहीं हो, इम्पॉसिबल इवेंट, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। जैसे एक पासा हम फेंकते हैं और पासा फेंकने पर हमें मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे एक ऐसी घटना की बात करनी है जो मुझे 7 चाहिए। साथियों, इस पासे को फेंकने से हमें 1 से लेकर के 6 तक मिला है और मुझे क्या चाहिए? 7, जो कि 7 इसमें है नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ ई जो हो गया 0 हो गया। ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना, जो कभी होने वाला नहीं है। तो इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 0 है और एस में 6 एलिमेंट है, बराबर क्या हो गया? 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। साथियों, असंभव घटना को हम फाइ से डिनोट करते हैं और फाइ में अवयवों की संख्या बिल्कुल नहीं होती है, 0 होती है। इसलिए इसकी जो प्रायिकता होती है नंबर ऑफ फाइ बटे नंबर ऑफ एस। फाइ 0 है, 0 बटे नंबर ऑफ एस बराबर 0, यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। दूसरी बात है निश्चित घटना, इसको कहते हैं श्योर इवेंट। जैसे एक पासे को फेंका, 1 से लेकर 6 तक आया। एक ऐसी घटना की बात हम करते हैं जिसमें 6 या 6 से कम आने वाली प्राकृतिक संख्या हो। तो 6 या 6 से कम आने वाली प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। तो इसकी संख्या 6 हो गई, इसलिए इसकी प्रायिकता जो हो गई नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S बराबर 6 बटे 6 बराबर 1। श्योर इवेंट की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना को हम S से व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S निकालते हैं तो नंबर ऑफ S बटे नंबर ऑफ S होता है बराबर 1 होता है। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब किसी भी घटना की प्रायिकता के बारे में सोचते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। मान लेते हैं कि कोई घटना ई है। साथियों, इसमें ये जो घटना घटती है उसकी कोई परिप्रेक्ष्य होता है, उसको कहते हैं समष्टि प्रतिदर्श, एस से व्यक्त करते हैं। यानी इसके पहले जो है असंभव घटना है जो कभी होने वाला नहीं है। इसके बाद निश्चित घटना है जो अवश्य होने वाला है, होने वाला ही है, निश्चित घटना है। तो नंबर ऑफ ई जो होता है नंबर ऑफ एस से कम हो सकता है या उसके बराबर होगा। या असंभव घटना का मतलब होता है नंबर ऑफ फाइ से जो एलिमेंट होगा उससे अधिक होगा या नंबर ऑफ एस से कम होगा। इसका मतलब होता है असंभव घटना में एक भी अवयव नहीं है, 0। नंबर ऑफ ई जो है नंबर ऑफ एस से कम होगा। अब नंबर ऑफ एस से भाग कर देते हैं तो 0 बटे नंबर ऑफ एस छोटा है बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस छोटा है बराबर नंबर ऑफ एस बटे नंबर ऑफ एस। साथियों, कैंसिल हो जाता है, ये 0 हो गया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया छोटा है बराबर 1।
यानी किसी घटना की प्रायिकता होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। यानी 0 और 1 से कम होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इसकी प्रायिकता ये 0 है, 1 है, 0 और 1 के बीच में ये मान इसका होगा, इसके बाद नहीं और इसके पहले नहीं। 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ये सब नहीं होगा, और इसके पहले -1, -2, -1.2, -0.3 ये सब मान नहीं होगा। निगेटिव का कोई भी मान प्रायिकता का मान नहीं होगा, यानी प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं होता और न ही प्रायिकता का मान 1 से बड़ा होता है। साथियों, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अब साथियों कुछ प्रश्नों पर लेके चलते हैं जो एनसीईआरटी की किताब का एग्जाम्पल्स है और उसके किताब में क्वेश्चन उपलब्ध है। ऐसे प्रश्नों को हम आपके साथ चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स 1 में कहता है एक सिक्का है, उसको हम उछालते हैं। तो एक सिक्का को जब हम उछालते हैं तो साथियों उसमें हेड होता है, इसको चित कहते हैं, और एक टेल होता है, इसको हम पट कहते हैं। एक हेड आया एच हो गया, एक टेल आया तो टी आ गया। अब कहता है कि ऐसी घटना हमें बताइए जिसमें केवल हेड हो, एच है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब हुआ चित आने की प्रायिकता हम खोज रहे हैं। चित कितने हैं? वो 1 है, और टोटल घटना कितनी है? 2 है, यानी इसकी प्रायिकता 1/2 हो गई। दूसरी घटना हम पट खोजने की खोजते हैं, E2 बराबर हो गया वो T है, यानी E2 की प्रायिकता क्या होगी? यानी पट आने की प्रायिकता क्या होगी? पट भी 1 है, 1/2 होगा। साथियों, ऐसे हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं कि अगर हम एक साथ 2 सिक्के को उछालते हैं, 2 सिक्के को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 सिक्के को उछालेंगे, मान लो पहले पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड आ गया, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आया, पहले पर टेल दूसरे पर हेड आया, दूसरे दोनों पर टेल आया। 2 सिक्के को उछालने पर हमें समष्टि प्रदर्श 4 हो गए, HH, HT, TH और TT। अब मुझसे में इसमें से हमें एक घटना ज्ञात करनी है जिसमें कम से कम एक हेड हो। कम से कम एक हेड का मतलब हो गया HH हो, HT हो, TH हो, यानी इसकी संख्या जो है वो 3 हो गई। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। कम से कम एक हेड की प्रायिकता क्या होगी? इसकी संख्या नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। इसकी संख्या 3 है और कुल संख्या 4 है, इसकी प्रायिकता 3/4 होगी। अब कहता है कि इसमें एक भी हेड नहीं हो, इसमें कम से कम एक हो, अब एक भी हेड नहीं हो, उसकी घटना को मान लीजिए E2 जिसमें एक भी हेड नहीं हो तो वो है टेल। इसकी प्रायिकता E2 हो गई, नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। ये ऐसी एक घटना है और टोटल इवेंट 4 है, इसकी प्रायिकता 1/4 होगी। अब आपको बता रहे हैं यहां पर इसके नंबर ऑफ S ज्ञात करने के तरीके। एक सिक्के उछाले तो नंबर ऑफ S बराबर हो गया 2, 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर 3 सिक्के को उछालेंगे, 3 सिक्के का प्रयोग करेंगे तो नंबर ऑफ S जो हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 हो जाएगा। अगर हम पासे को उछालेंगे, एक पासे को उछालेंगे तो नंबर ऑफ S बराबर 6 हो जाएगा। 2 पासे को उछालेंगे तो 6 का पावर 2 यानी 6 गुने 6 बराबर 36 हो जाएगा। 3 पासे को अगर उछालेंगे तो 6 के पावर 3
6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216 हो जाएगा। साथियों, अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अगर हम n पासे को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एस 6 की पावर n हो जाएगा। अगर n बार हम सिक्के को उछाले या n सिक्के को एक साथ उछाले तो नंबर ऑफ एस 2 की पावर n हो जाएगा। साथियों, इस सत्र में मैंने आपको कुछ प्रश्न का बनाने का अप्रोच करने का तरीका बताया। अगले सत्र में और कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसको कैसे बनाएंगे, कैसे अप्रोच करें, कैसे हम उस पर अटेम्प्ट लें ताकि हम सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक उसको बना सकें। ऐसे तकनीक सीखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।